महिला ने देखा एक ग्राहक ने केवल पकौड़ी की भराव खाई और छोड़ दिया। लपेट? उसने पूछा क्यों? पता चला स्थानीय लोगों को मोटी पकौड़ी रैपर्स पसंद नहीं। उसकी पकौड़ी उसके गृहनगर की शैली में बनाई गई थी। जब महिला ने ग्राहक के सुझाव को ध्यान में रखा, घर वापस आ गई। पकौड़ी रैपर में सुधार करने लगी। उसने उन्हें इतना पतला बनाया कि वे मोमबत्ती की रोशनी से दिखें। फिर भी स्टॉल पर कोई ग्राहक नहीं आया। अन्य स्टॉलों का व्यवसाय जमकर चल रहा था। उसका स्टॉल ठंडा था। ग्राहकों को बुलाने पर भी कोई असर नहीं। दिन समाप्त हुआ। उसने व्यस्त स्टॉलों को ईर्ष्या से देखा। उसकी पकौड़ी खराब हो चुकी थी। उसने आंसू रोक लिए। पकौड़ी प्लेट में रखी और कूड़े में डाल दी, लेकिन हार नहीं मानी। नई पकौड़ी वह मकान मालिक को ले गई। चखते हुए मकान मालिक ने कहा कि वे स्थानीय वॉन्टन रैपर से भी पतले नहीं हो सकते। अगले दिन महिला अपने पकौड़ी लेकर वॉन्टन की दुकान के मालिक से सलाह मांगी। चखते हुए मालिक ने कहा स्वाद बढ़िया है, लेकिन उन्हें वॉन्टन रैपर जैसा पतला बनाने के लिए उसे लाई पानी जोड़ना होगा। वाह! महिला ने बादाम की कोशिश की, लेकिन उसने जो पकौड़ी बनाई थी उसका क्षारीय स्वाद था और अपनी मूल सुगंध खो दी। फिर उसने अपना सिर घुमाया और एक तरफ नमक देखा। अचानक एक विचार आया। उसने आटे में नमक मिलाया ताकि लाई पानी पूरी तरह से मिश्रित हो सके। आटा! इस बार वह आखिरकार सफल हो गई। जब उसने बेहतर पकौड़ी के साथ अपना स्टॉल स्थापित किया, उसने तुरंत कई ग्राहकों को आकर्षित किया। पकौड़ी बेची गई। जल्दी ही सभी ने कहा कि वे स्वादिष्ट और प्यार करते हैं। आखिरकार महिला धीरे धीरे फिर मुस्कुराई। ग्राहकों की बढ़ती संख्या ने व्यवसाय को इतना फलदायी बना दिया कि उनकी बेटी मदद के लिए आगे आई। एक स्थानीय गिरोह के नेता का असंतोष पैदा हुआ। उन्होंने सुरक्षा, पैसे और यहाँ तक की मांग की। बेटी को लेने की कोशिश की। इस दृश्य को देखकर महिला अब रोक नहीं सकी। उसने किचन चाकू पकड़कर उसकी रक्षा की। उसके पीछे 2 बेटियां लड़ने के लिए तैयार हैं। वे गिरोह के नेता की हत्या में शामिल थे। जमे हुए देखने पर उसे अपनी मां की कही बातें याद आईं। उसी तरह उसकी रक्षा करते थे जैसे वह था। महिला के अदम्य साहस के कारण उसने पकौड़ी का बड़ा कटोरा ऑर्डर किया। हालांकि महिला संकोच कर रही थी, लेकिन उसने पकौड़ी परोसी। खाने के बाद गिरोह का नेता बहुत ही था संतुष्ट है। उसने अपने प्रत्येक व्यक्ति के लिए पकौड़ी के ऑर्डर दिए। उसने फिर महिला को परेशान नहीं किया, पकौड़ी के लिए भुगतान भी किया और सुरक्षा शुल्क भी घटा दिया। उसने एक बार में 500 पकौड़ी का ऑर्डर भी कर डाला। अंत में महिलाओं का संकट समाप्त हो गया और उसने एक भारी ग्राहक भी पा लिया। उस रात पकौड़ी का स्वाद लेकर एक ग्राहक ने कहा कि वो एक हिस्सा पैक करवाना चाहती हैं। वह एक महिला थी। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा कि क्या वे खराब होंगे यदि रातों रात छोड़ दिया जाता है तो? आदमी ने बताया कि उसके घर पर रेफ्रिजरेटर है और फ्रीज किए गए पकौड़ी लंबे समय तक ताजा रहेंगे। वह जब चाहे उन्हें पकाकर खा सकता है। इस विचार ने महिला की आंखें खोली। एक नई योजना के साथ आए। उस दिन से उसने ऐसा नहीं किया। अब वह केवल ताजा बनाकर पकौड़ी नहीं बेचती, बल्कि पैक की हुई जमी हुई पकौड़ी भी बेचती है। इसके चलते उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ा। उसके सामने ग्राहक कतार में खड़े थे। बाद में स्टॉल करो। वह घर पर जल्दी पकौड़ी भी नहीं बना सकती थी। उसने एक कारखाना खोला। अंत में उन्हें बनाने में मदद करने के लिए श्रमिकों को काम पर रखा गया था। पकौड़ी न केवल स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय थी, बल्कि अपना रास्ता भी बना दिया। विदेश में लोगों को सबकी अनुमति देता है। दुनिया भर में उसकी पकौड़ी का स्वाद लेने के लिए।